दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। रियासत उन पर हाथ डाले तो झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर में तलबा से खिताब। कहा, गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। तलबा कौमी तरक्की में बामायनी किरदार अदा करने के लिए तालीमी महारतें हासिल करें। सब अपने हिस्से की शमें जलाएं। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो कारकर्दगी पर मरकूज रखनी है। हमें कभी भी अपने अकीदे, इस्लाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी की कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। अशिया खुरनूश के सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर ही नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। बचत बाजारों में भी महंगाई का जिन बेकाबू। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगीं। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों, फलों समेत चिकन के रेट्स में दुगना इजाफा। इंतज़ामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहरी बढ़ती महंगाई के हाथों परेशान। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। वीडियो लिंक इजलास में मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया वेज़ा करने का हुक्म। ज़रूरी अशिया खुरनोश की तलब और रसद की उमूर की कड़ी मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान अहम मुलाकात कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला सतही हुकूमती इत्तेहाद का इजलास भी कल होगा। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आला सतह हुकूमती इत्तेहादी इजलास में शिरकत करेंगे। 12 अक्टूबर दोबारा मुसल्लत ना हुआ तो मुआशी बहरान ख़त्म हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में दिन रात काम हो रहा है। महंगाई की शरह 40% से 4% तक ले आए। इस रफ्तार को मज़ीद भी कम करेंगे। दुनिया पाकिस्तान के मुआशी बहरान से निकलने का एतराफ़ कर रही है। नून लीगी रहनुमा ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब किया। बानी पीटीआई को यूक्रेनी सदर के साथ ट्रंप के रवैये से सबक सीखना चाहिए। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने कहा, बानी के खतूत का अंजाम सिर्फ रद्दी की टोकरी ही होगा। उनके खतूत पढ़ने वाला कोई नहीं है। अपोजिशन को सिविल मिलिट्री अलायंस हजम नहीं हो रहा। अपोजिशन ने इत्तेहाद बनाना है तो दहशतगर्दी, मुआशी इस्तेहकाम और बेरोजगारी के खात्मे के लिए बनाए। जत्थे कौमी शहराए बंद कर देते हैं। सड़कें खुलवाने में नाअहली पर डीसीज को हटाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए लोगों को गायब किया जाता है। दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। हुकूमत स्मार्ट कैटैनिक ऑपरेशंस कर रही है। IMF से कर्ज की किस्त जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF का 9 रुकनी वफ़द नेथन पोर्टर की क़यादत में तकरीबन 2 हफ्ते क़याम करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी के खिलाड़ियों से क्रिकेट स्किल्स, परफॉर्मेंस, फिटनेस और ट्रेनिंग पर बातचीत। खिलाड़ियों ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में तरबियत, फिटनेस और डाइट प्लान के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन PCB का तमाम एकेडमीज़ तक खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। कहा, खिलाड़ियों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। कराची में सहर रफ्तार के दौरान गैस फराहमी के दावे धरे रह गए। ओल्ड सिटी एरिया में सहर रफ्तार में गैस गायब। शहरी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। लाहौर में सहरी और अफ्तारी के औकात में प्रेशर के साथ गैस मिलेगी। अफ्तारी के लिए दोपहर 2:30 से रात 10 बजे तक और सहरी के औकात में रात 2:30 बजे से सुबह 8 बजे तक गैस मिलेगी।
मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल, मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशें मुतवक्के। क्वेटा, पशीन, मस्तोंग, चमन, कला अब्दुल्ला में मज़ीद बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 4 मार्च तक जारी रहेगा। मरी में बर्फबारी की पेशगोई, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 5 मार्च से होगा। हरमैन अथॉरिटी के मुताबिक एतकाफ़ बैठने की ख्वाहिशमंद 5 मार्च से पोर्टल पर कवायद दर्ज करा सकते हैं। एतकाफ़ के लिए मुकर्ररा तादाद मुकम्मल होने तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद। सदर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत यूक्रेन के हक़ में है। नायाब धातुओं का मुआहदा यूक्रेन के अमन की खातिर करना होगा। उधर यूक्रेनी सदर की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। बरतानिया और यूक्रेन में 2.26 अरब पाउंड कर्ज का मुआहदा तय पा गया। यूक्रेन के सदर ने केयर स्टार्मर को दौराए अमेरिका की तफसील से आगाह किया। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन का ट्रंप और ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता, कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सदर इमैनुएल मैक्रोन ने कहा, एक दूसरे का बाहमी एहतराम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त कुछ दाव पर लगा हुआ है और वो ज़्यादा अहम है। गजा जंगबंदी का मुआहदे का पहला मरहला मुकम्मल। इसराइल ने गजा जंगबंदी डील में आरजी तौसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से कहा कि आज रमज़ानुल मुबारक और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी में तौसी की मंजूरी दी गई। जंगबंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा या रमालियों की निफ्स तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। हमास या जंगबंदी मुआहदे के सालसों की जानिब से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा में इमदादी सामान की तरसील रोक दी है। कुर्द अक्सरियत पसंद तंजीम का तुर्किया से जंगबंदी का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PKK ने जंगबंदी का ऐलान असीर रहनुमा अब्दुल्ला अस्कलान की अपील पर किया। 1984 से जारी लड़ाई में अब तक 40,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। और रोमानवी जज्बात को शायरी में ढालने का हुनर, साहिबे तर्ज और जदीद उर्दू गज़ल के शायर नासिर काज़मी को पिछले 53 वर्ष बीत गए। 5 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद नासिर काज़मी के कलाम की ताज़गी बरकरार।